हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सब टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमने कवर किया था। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हमने पढ़ा कि जो सन की रेडिएशंस हैं वो अर्थ की सरफेस पे पड़ती हैं, लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब करती है और कुछ रेडिएशंस को वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, यानी वापस भेज देती है। अब जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं यानी वापस जाती हैं, उनमें से भी कुछ रेडिएशन जो है वो स्पेस में चली जाती है, लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर गैसेस की एक ब्लैंकेट होती है, एक चादर जैसी जो होती है वो होती है। वहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में जो कि इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये सेम तरीका का जो इफ़ेक्ट है वो हमें ग्रीन हाउसेस में देखने को मिलता है। ग्रीन हाउसेस आपने नर्सरीज़ में देखे होंगे या फिर आपने अपनी लोकेलिटी में भी देखे होंगे, जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं, उनको डिफरेंट तरीके के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है प्रेजेंट होती है। आपको मैंने डायग्राम भी इसकी दिखाई थी। तो सिमिलर इफ़ेक्ट जो है ग्रीन हाउस की तरह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है अर्थ का। तो इसीलिए जो टर्म दी गई है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये था जो हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में देखा था कि जो गैसेस हैं, आउट ऑफ ऑल द गैसेस एक गैस जो है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही रोल देखेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लिंक्ड है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक से, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास प्लांट्स हैं और ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो गाड़ियों में से, हमारे इंडस्ट्रीज़ में से, फैक्ट्रीज़ में से क्या होता है, बहुत सारी गैसेस जो है वो लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है। इन सभी गैसेस में अगर हम मेन गैस देखें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाता है बहुत एक्टिविटीज़ की वजह से। ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ और हम बताते हैं। जैसे इंसान जो है वो क्या करता है, पेड़ पौधों को काटता रहता है, जलाता रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। गाड़ियाँ चलाता है, पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, डीजल का इस्तेमाल करता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ सबसे क्या होता है, बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। अब जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कार्बन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं फूड बनाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, हमारे माहौल में, हमारे में प्लांट्स ही जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। प्लांट्स जो हैं वो अब रहे ही नहीं उतने जितने पहले होते थे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो सूरज की रोशनी जो है, जो कि रिफ्लेक्ट बैक होती है एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर जो है वो इन रेडिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यही हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको क्या कर देगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज़ हो जाए उसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड के सिवाय जो बाकी गैसेज जो कि रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस इफेक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। और इन सभी गैसेज को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। तो ये पैराग्राफ में यही
सब चीज़ें लिखी हैं, एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए यहाँ कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज होते जा रहा है एटमॉस्फेयर में इंसान की एक्टिविटीज़ के द्वारा, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी प्लांट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में बढ़ता जा रहा है, या बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर रहा है और एलो नहीं कर रहा है स्पेस में जाने के लिए, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहते हैं। आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो समझ आ गया होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब मेजर कंसर्न हो रही है सभी गवर्नमेंट्स के लिए थ्रू आउट दी वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अब एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, उसको क्या करें, उसको इमिशन उसको रोक सकें, उसको हम कम कर सकें। इनमें जो प्रोटोकॉल लिया गया है उसको कहा गया है क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक एग्रीमेंट है जिसके तहत क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है उनको एटमॉस्फेयर में कम से कम लाने की कोशिश की जाएगी। अब दो बच्चियां हमने पहले भी पढ़ा था, बोजो और पहेली। तो बोजो ये जानकर बहुत हैरान है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस से हर साल बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इस सब चीज़ का काफ़ी ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट है। पहेली बताती है उसे कि उसने अखबार में पढ़ा हुआ है कि इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालयाज़ में वो अब मेल्ट होने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।